ગુડ મોર્નિંગ દોસ્તો, कैसे हो आप लोग? કેમ છો બધા? મજામાં? All well, all good? Let me start my speech with this only. First of all, I want to thank all of you for the wonderful feedback, for the wonderful suggestions from your side, and for subscribing my channel and liking it the same. As said earlier, मैं हर 15 दिन में एक वीडियो पोस्ट करूँगा. सो आई स्टार्ट दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आज एक प्रयास का पहला वीडियो सेशन होगा एंड देन हर 15 दिन में आपको अलग अलग सेशन में भेजने की कोशिश करूँगा. वैसा मेरा प्रयास रहेगा. तो आइए शुरू करते हैं. आज मैं बात करने वाला हूँ, द टॉपिक जिसके ऊपर मैं बोलने वाला हूँ वो है विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट. आज की मेरी जो कहानी है, इट मूव्स अराउंड earthquake which happened in Gujarat in 2001, 26 जनवरी. वैसे ये कहानी मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में सुनी थी, बट आई वांट टू इंक्लूड इट विथ गुजरात अर्थक्वेक एंड लेट अस सी हाउ इट गोज. आपको कैसी लगती है, कैसा क्या आपको उसमें अच्छा लगता है, एंड देन डेफिनेटली आई एम वेरी मच ओपन टू फीडबैक्स एंड कमेंट्स. सो लेट मी स्टार्ट. एक प्रयास का पहला सेशन. ये बात है 2001 भुज, गुजरात में जो है भुज, जहाँ बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था और काफ़ी लोग की लाइफ चेंज हो गई. उसके बाद काफ़ी लोग मर गए, काफ़ी लोग के घर ख़त्म हो गए. ये कहानी है एक 10-11 साल के बच्चे की और उसके फादर की. एक 10-11 साल का बच्चा भुज में रहता था. मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, मुझे किसी कैरेक्टर का नाम नहीं बोलना है. जस्ट आई वॉन्ट टू गिव द फील ऑफ द कंसेप्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल. सो 10-11 साल का बच्चा भुज में रहता था. वो हर रोज़ एक रूटीन है, हर रोज़ उसके पापा उसको ड्रॉप करने जाते और दोपहर को लेने आते. એવરી ટાઈમ લાઈક જેમ આપણે કહીએ ને કે લાઈક નાના છોકરાઓ જે પ્રમાણે બિહેવ કરે, કન્ટિન્યુઅસ પપ્પાને કે પપ્પા મને આ અપાવો, પપ્પા મને પેલું અપાવો, પપ્પા મારા પોકેટ મનીનું શું, પપ્પા મારે પિકનિક જવું છે. सो जब भी वो स्कूटर पे जाते तब ये बात कंटिन्यूअस चलती रहती. वो बच्चा हमेशा बोलता रहता मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, एंड आप मुझे नहीं दिलाते हो. एंड एज ऑल मिडिल क्लास फादर्स, द फादर ऑल्सो से द सेम थिंग. ही नॉड इज हेड, हाँ बेटा करेंगे, कल आपका पॉकेट मनी कल मिल जाएगा, परसों मैं आपको पिकनिक की फीस भी दे दूंगा, एंड थिंग्स गो ऑन. इट गोज ऑन, द रूटीन गोज ऑन. बट दैट फादर ऑलवेज हैज़ एन हैबिट. वो जो फादर था, जो बाप को एक हैबिट थी कि वो हमेशा अपने बच्चे को बोलता था कि मैं तेरे को पिकअप करने आऊँगा, थोड़ा सा लेट हो तो टेंशन मत लेना, यहीं रहना, कहीं जाना मत. दिस वॉज हिज लाइन ऑलवेज. डेली बेस पे ये रहता था. एंड देन दैट किड नॉड हिज हेड एंड द किड वेंट. ऑलवेज ये चलता रहता था. ये डेली रूटीन था, सालों से ये रूटीन चलता था, चल ही रहा था. 26 जनवरी को यही हुआ. वैसे तो स्कूल में छुट्टी थी, बट लाइक या वी ऑल गो फॉर अ रिपब्लिक डे फंक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स. सो बच्चे ने बोला कि मुझे भी जाना है. सो द सेम वे फादर जस्ट ड्रॉप्ड हिम एंड थिंग्स वेर गोइंग. ड्रॉप किया और उसके बाद आप सबको पता है वो घटना हुई जब भूकंप आया, ज़बरदस्त भूकंप आया. एंड देन एवरीथिंग वाज डिस्टॉर्टेड. सब कुछ लाइक सारी सब जगह अफरा तफरी मच गई. एवरीवेयर इट वाज केओस, द कंडीशन ऑफ केओस. एम्बुलेंसेज आर मूविंग एंड रेस्क्यू टीम्स आर गोइंग हियर एंड देयर, एंड हर जगह से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए. हर जगह से लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं. उस बारे में उस वाक्य के बारे में एक बात बताता हूँ मैं आपको. लाइक उस दिन बहुत सारी शादियाँ थी भुज के अंदर. देयर वर सो मेनी मैरिजेस going to happen in Bhuj. So many people came from different part of the country, different part of the state to Bhuj. So there was a utter state of chaos at that point of time. इसी दौरान स्कूल भी गिर गई पूरा. सब जगह मलबा 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 हो गया. सब जगह ईंटें गिर रही, सब जगह चिल्ला रहे, लोग रो रहे हैं, यहाँ वहाँ सब भागम भाग कर रहे हैं. वो फादर भी भागता हुआ आया. लाइक फादर फेल्ट अरे मेरा बेटा उस स्कूल में था, भागता हुआ आया. वहाँ भी रेस्क्यू टीम आ रही है, एम्बुलेंसेज आ रही है, एंड देन पीपल आर क्राइंग एंड शाउटिंग, एंड रादर देन पीपल हु वर स्टक अप इनसाइड द
ज़्यादा लोग वो चिल्ला रहे थे जो बाहर खड़े थे, लेकिन दे वर इन स्टेट ऑफ पैनिक. Father came and he just started removing the bricks one by one. सब वो मलबा हटाने की कोशिश करना शुरू किया उसने. धीरे धीरे सारा मलबा हटाने की कोशिश कर रहा था वो. रेस्क्यू टीम भी आई, वो भी अपना काम कर रही थी. रेस्क्यू टीम ने बोला भैया मत करिए, बहुत डिफिकल्ट होगा, आप मत करिए. ही वॉज स्टिल कंटिन्यूइंग डूइंग दैट. आसपास लोगों ने बोला कि ये पागल हो गया है, इसका बच्चा वैसे भी मर गया है एंड देयर इज़ नो पॉइंट इन, ये बस पागल हो गया है, इसको बहुत गहरा सदमा लगा है. और किसी की ना सुने बिना वो जो फादर था, ही इज जस्ट कंटिन्यू, बाप तो बाप होता है, कंटिन्यू मूविंग द मलबा हटाता रहा. 6 घंटे हो गए मलबा हटा रहा. 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे. सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी. दे वर स्टार्ट गोइंग बैक एंड दे वर थिंकिंग ओके रेस्क्यू टीम जैसे जैसे चीज़ें हटाएगी, जैसे डेड बॉडीज निकलेगी एंड देन वी विल गेट इट. उनको वहाँ से हटाया भी जा रहा था. बट ये जो बाप था किसी की इतना सुने बिना, किसी की न केयर किए बिना, जस्ट वो मलबा हटा रहा है. मैं कुछ तीनों लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश, सो दैट બધાને ખબર પડે અને લાઈક આઈ વોન્ટ ટુ મેન્ટેન ધ ઇન્ટરેસ્ટ અમંગ ધ ઓડિયન્સ. તો એ ખસેડતો રહ્યો બધું ખસેડતો રહ્યો. સડનલી લાઈક આફ્ટર 12 hours, 12 કલાક પછી he found a voice was coming from inside and he heard that it was his son's voice and he just shouted, चिंता ना कर तो बेटा हूँ छू. And he started removing, and then दीवार टूटी. फाइनली वो दीवार टूट गई एंड ही सॉ, क्या देख रहा है कि आगे उसका बेटा है एंड विथ 2 kids, 2 more friends were there. They both were there and they were just sitting there and he is removing it and then he just saw his kid. अब आप देखो, अब आप सोचो लाइक अगर आप और मैं इस कंडीशन में हैं, आप क्या सोच सकते हो क्या हुआ होगा. बच्चा दौड़ के आया होगा, अपने बाबा को गले लगा लिया होगा. बच्चा दौड़ के आया होगा, he would have hugged his father tightly and I was so scared and this and that and what happened. Nothing like that happened. ऐसा कुछ नहीं हुआ. क्या हुआ? बच्चा भागता हुआ आया, अपने दोनों दोस्तों को लेके आया, अपने फादर के पास आया, खड़ा रहा. अपने फादर के सामने देखकर उसने उन दोनों बच्चों के सामने देखा और बोला, मैं नौतो कीधु मारा पप्पा आवशे. डिडंट आई टोल्ड माय फादर विल कम. मैंने नहीं बोला था मेरे पापा आएंगे. दिस व्हाट आई कॉल्ड इज ट्रस्ट. दिस इज व्हाट ट्रस्ट इज. जो તમારા જીવનમાં આવું કોઈ વ્યક્તિ છે, કાં તો તમે કોઈના જીવનમાં આવા વ્યક્તિ છો કે જેના પર તમે આંખ બંધ કરીને ભરોસો કરી શકો, કે જે તમારા પર આંખ બંધ કરીને ભરોસો કરી શકે. સો યાદ રાખજો સાહેબ, તમારાથી વધારે નસીબદાર આ દુનિયામાં બીજું કોઈ જ નથી. लेट मी कोट दिस थिंग इन हिंदी. अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स है या आप किसी की ज़िंदगी में ऐसे शख्स हो कि जो आप पे आंख बंद करके भरोसा कर सके, तो याद रखना दोस्तों, आपसे ज़्यादा किस्मत वाला इंसान और कोई नहीं है. वी आर अटेनिंग एवरीथिंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड. हमारे पास सब कुछ है. वी आर गेनिंग सो मेनी थिंग्स. वी आर गोइंग अहेड विथ वी आर अबाउट टू लैंड ऑन मार्स ऑल्सो. ओके, हमारे पास AI है, हमारे पास रोबोटिक्स है, हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, सब कुछ है. वी आर गेनिंग सो मेनी थिंग्स बट वी आर ओनली लूजिंग वन थिंग, दैट इज वी आर लूजिंग ट्रस्ट. नॉट ओनली इन अदर पीपल, वी आर losing the trust in our own self also. Why so many kids are committing suicide? Why disappointment, depression, all these things have crept in our society like anything? Why mental health is one of the important issue going on right now? Just because of trust issues. We don't trust anybody and neither anybody trusts us. Trust is so important. Trust needs to be so important that other all things are not playing any significant role here. भरोसा एक ऐसी चीज है जो हम सब लोग लूज कर रहे हैं. It's going away from us. I request you, trust your kids. I request kids, trust your parents. If the trust is there, if you are dealing with each other properly, why we are not becoming such a friend, like where your kids come and tell you everything? Why? Kids are not such that they listen to their parents and they understand that their parents are telling something for their good. Just build up a strong bond of trust between each other.
जस्ट बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट. बिकॉज इंस्टाग्राम पे एक रील्स देख रहा था मैं, उस रील में एक बहुत अच्छी लाइन आई थी, जस्ट व्हेन वी जस्ट स्क्रॉल द रील्स इट कम्स, कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का आप क्या करो. सो प्लीज 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 प्लीज, आई हैव अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू that trust, start building trust between each other. Be friend to your kids, and also kids, be friend to your parents. The way you communicate with your parents, with your friends, in the same way communicate with your parents also. Tell them everything, discuss with them. If you have any problem, talk with them. Okay, parents also, please treat your kids in the way that they are your friends. Try to know them, try to understand them. That's only I want to tell today. I hope you would have liked my story. As I said, I got many feedback, many suggestions, so I'm trying to improve on those grounds. Hopefully, over a period of time, I'll be improving more. I try not to keep any background and all these things, because I want the content to go to the students, to the people, to individuals, to every one of you. So that's my approach. Thank you very much. Thanks a lot. You'll get one more video after 15 days, and hope you would have liked my video. Please share, subscribe and like. And one more important thing. Now there's no time for stay home. Wear your mask. Wear your mask properly. Stay safe. Follow all the precautions and stay motivated. Thank you very much.